रहे हैं मुंबई के मिस्ट्री मैन की। एक एपीआई जो 5 स्टार होटल में घर की तरह रहता था, एक एपीआई जिसकी वजह से पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर हो जाता है, एक एपीआई जिसकी वजह से राज्य के गृह मंत्री पर सवाल उठ जाते हैं, एक एपीआई जिसके लिए बिजनेसमैन 100 दिन होटल में कमरे बुक करवा देते हैं, एक एपीआई जो कभी मर्सिडीज में दिखाई देता है तो कभी लैंड क्रूजर में, एक एपीआई जो 16 साल बर्खास्त रहता है, एक एपीआई यानी असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर जिसकी वजह से एक महानगर में इतना कुछ हो जाता है। हम उसी मिस्ट्री मैन सचिन वजह की उलझी हुई गुत्थी को दिखाने जा रहे हैं। तो एंटीलिया एपिसोड और मनसुख हिरेन की हत्या के आरोपी सचिन वजह को एनआईए कोर्ट ने 3 अप्रैल तक रिमांड पर भेजा है। आज सचिन वजह ने कोर्ट में कहा कि मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन इस वक्त हमारे पास एक नया सीसीटीवी वीडियो आया है। इस वक्त की ये सबसे अहम तस्वीर है। ये सचिन वजह का 20 फरवरी का सीसीटीवी वीडियो है। ये तस्वीर लैंड क्रूजर कार की है जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा था। ये 20 फरवरी का वीडियो है, जैसा कि हमने आपको बताया। इसी तस्वीर में होटल ट्राइडेंट के गेट से सचिन वजह कार में बैठकर जाते हुए नजर आ रहा है। सचिन वजह केस की जांच में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। आज मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में नया सीसीटीवी वीडियो आया है। ये वीडियो 17 फरवरी रात 8:26 का है, जब मनसुख हिरेन डीसीपी जोन 1 के ऑफिस के पास टैक्सी से उतरता है। ट्रैफिक सिग्नल पर एक मर्सिडीज आकर रुकती है। लोग सड़क पार कर रहे हैं। उन्हीं में एक शख्स मनसुख भी है, जो सड़क की दूसरी तरफ से मर्सिडीज कार की तरफ बढ़ता है। आसपास की बाकी गाड़ियां निकल जाती हैं। मर्सिडीज मनसुख के आने तक वहीं बीच सड़क पर खड़ी रहती है। इसके बाद मनसुख हिरेन मर्सिडीज कार में बैठता है, जिसमें पहले से ही सचिन वजह बैठा है। मनसुख ने शुरुआत में जब क्राइम ब्रांच को अपना स्टेटमेंट दिया था, तो उसका कहना था कि उसकी स्कॉर्पियो कार 17 फरवरी की रात को विक्रोली हाईवे पर खराब हो गई थी, इसीलिए उसने कार को वहीं पर छोड़ दिया और टैक्सी लेकर आगे आ गया। अब ये सीसीटीवी उस रात की आगे की कहानी बयां कर रहा है। मनसुख हिरेन वहां से टैक्सी लेकर सीएसटी इलाके में आता है। वो टैक्सी को डीसीपी जोन 1 ऑफिस के पास छोड़ देता है। टैक्सी आगे निकल जाती है, जबकि मनसुख हिरेन उसके बाद सिग्नल पर रुकी कार की तरफ आगे बढ़ता है और उस कार में जाकर बैठ जाता है। मनसुख हिरेन की हत्या के दौरान आरोपी सचिन वजह वहीं मौजूद था। एनआईए को सौंपे गए एटीएस के दस्तावेज से बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक सचिन वजह के सामने ही मनसुख हिरेन की हत्या हुई। मनसुख की हत्या होने के बाद सचिन वजह मुंबई लौटा। हत्या की पूरी क्रोनोलॉजी अब धीरे धीरे साफ हो रही है। सूत्रों के मुताबिक सचिन वजह के कहने पर ही मनसुख का मर्डर किया गया था। साथ ही निलंबित पुलिसकर्मी विनायक शिंदे भी मनसुख की हत्या के वक्त मौके पर मौजूद था। एटीएस सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि मनसुख की हत्या के समय 3 से 4 लोगों की मौजूदगी थी। मनसुख को बहाने से घोड़बंदर रोड पर बुलाया। कार में बैठने के बाद मनसुख को क्लोरोफॉर्म से बेहोश किया गया। मनसुख की हत्या में तकरीबन 4 अलग अलग रुमाल इस्तेमाल किए गए। बेहोश करने के बाद आवाज ज्यादा ना निकले या खून ना निकले, इससे पहले ही मुंह में रुमाल ठूस दिया गया। हत्या के वक्त विनायक शिंदे भी मौजूद था। कार में दम घोटा, रुमाल ठूसकर खाड़ी में फेंका। रुमाल की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। क्लोरोफॉर्म कहां से खरीदा गया, जांच जारी है। कुल मिलाकर इस पूरी वारदात को अंजाम वजह के कहने पर ही दिया गया। मनसुख हिरेन हत्याकांड में एटीएस की पूछताछ में हत्या के आरोपी सचिन वजह ने यह बात कबूल की है कि स्कॉर्पियो में जो चिट्ठी मिली थी वो उसने ही लिखी थी, जिसके बाद गाड़ी में मिली चिट्ठी को जांच के लिए पुणे के सीएफएसएल लैब में भेजा गया था, जिसकी जांच में ये पाया गया कि इस चिट्ठी को प्रिंट करने के लिए विनायक शिंदे के घर में रखे प्रिंटर का इस्तेमाल किया गया है। जिसके बाद महाराष्ट्र एटीएस ने विनायक शिंदे के प्रिंटर को अपने कब्जे में ले लिया। विनायक शिंदे मनसुख हिरेन की हत्या से लेकर जिलेटिन भरी स्कॉर्पियो खड़ी करने में सचिन वजह का साथी रहा है, जो अब एनआईए की गिरफ्त में है।
सचिन वजे ने बहुत बड़ा खुलासा किया है कि विनायक शिंदे के घर से ही वो प्रिंट आउट निकाल दी उस लेटर की। तो विनायक शिंदे भी अभी बहुत बड़े पैमाने पे सामने आ रहे हैं कि ये बहुत साजिश में विनायक शिंदे का भी बहुत बड़ा हाथ हो सकता है और इसकी तहत एनआईए अभी पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रही है, उनसे तफसील हासिल कर रही है। सचिन वजे, विनायक शिंदे और गौर, ये 3 मुख्य आरोपी अभी एनआईए के हिरासत में है और एनआईए इसकी छानबीन कर रही है। 25 फरवरी को मुंबई में इंटीरिया के बाहर एक संदिग्ध स्कॉर्पियो नजर आई, लेकिन इस पूरे एपिसोड का सबसे बड़ा खुलासा ये था कि इसकी प्लानिंग मुंबई के ट्राइडेंट होटल में की गई। इस होटल में 100 दिन के लिए 13 लाख रुपए में एक कमरा बुक हुआ था। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक 16 फरवरी से 20 फरवरी तक सचिन वजे ट्राइडेंट होटल में रुका। इंटीरिया साजिश पर सबसे बड़ा प्लान बनाया। 19वीं मंजिल पर सचिन वजे का कमरा था। सचिन वजे रूम नंबर 1964 में ठहरता था। टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी ने ट्राइडेंट में कमरा बुक किया। 13 लाख रुपए ज्वेलरी शोरूम मालिक मनीष छाछड़ ने दिए। कहानी यहीं पर नहीं खत्म होती। एनआईए ने 16 फरवरी से 20 फरवरी के बीच होटल के सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लिया, जिससे पता चला है कि सचिन वजे 16 फरवरी को इनोवा कार से होटल में आया और 20 फरवरी को लैंड क्रूजर प्राडो कार से होटल से बाहर निकला। इस दौरान वो होटल में फर्जी आईडी पर रहा, लेकिन ये पता चल चुका है कि वजे के लिए होटल में बुकिंग जनवरी के आखिरी हफ्ते में शुरू हुई और उसके बाद से सचिन वजे इस होटल में 15 दिन रुक चुका था। लेकिन अभी भी कई खुलासे होना बाकी है कि आखिर 5 स्टार होटल में क्यों ठहरा था वजे, 100 दिन के लिए क्यों बुक हुआ था रूम और 16 से 20 फरवरी के बीच कमरे में क्या क्या हुआ। महाराष्ट्र के हाई प्रोफाइल केस को लेकर महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए लगातार जांच कर रही है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ही नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। साथ ही साथ एटीएस और एनआईए केस से जुड़े हर एक कड़ियों को जोड़ कर केस को सुलझाने में लगी है। मुंबई के पास ठाणे की यह तस्वीर मनसुख हिरेन हत्याकांड को सुलझाने में अहम कड़ी साबित हो सकती है। ठाणे में कलवा क्रीक की वही खाड़ी है जहां से 5 मार्च को मनसुख हिरेन का शव बरामद हुआ था और जिसके हत्या का आरोप सचिन वजे पर लगा है। सोमवार की दोपहर को यहां महाराष्ट्र एटीएस की एक टीम 2 लोगों को साथ लेकर पहुंची, जिनमें से एक था विनायक शिंदे। विनायक शिंदे पहले मुंबई पुलिस में कभी कांस्टेबल था, लेकिन मुंबई के चर्चित लखन भैया फेक एनकाउंटर मामले में दोषी पाए जाने के बाद इसे जेल हो गई थी और पिछले साल ही विनायक शिंदे कोरोना महामारी के चलते जेल से पेरोल पर बाहर आया था। मनसुख हिरेन की हत्या में इसे विनायक शिंदे का कनेक्शन बताया जा रहा है, क्योंकि जिस वक्त मनसुख की हत्या हुई थी उस वक्त गाड़ी में करीब 3 लोग बैठे थे, जिनमें से एक विनायक शिंदे था और बाकी 2 उसके साथी। मनसुख हिरेन हत्याकांड में जहां एक और एटीएस और एनआईए एक सबूतों को जोड़कर इस मामले की जांच कर रही है, तो वहीं सचिन वजे भी जांच को भटकाने की पूरी कोशिश कर रहा था। सचिन वजे ने मनसुख हिरेन की मौत के मामले में हमेशा झूठे सबूतों के आधार पर यह साबित करना चाहा कि वो हिरेन मनसुख की हत्या के वक्त वहां पर नहीं था। उस वक्त वो मुंबई के डोंगरी में एक बार पर छापा मारने पहुंच रहा था। इसके लिए डोंगरी पुलिस स्टेशन की डायरी में समय भी रजिस्टर किया गया, जिसके मुताबिक रात 11:50 पर यह रेड शुरू हुई थी, जो रात 2:20 पर खत्म हुई। बताया गया कि रात को 11:30 बजे रेड हुई थी, जहां पर सचिन वजे मौजूद थे और सचिन वजे ने इसी का हवाला देते हुए कहा था कि मैं पूरे दिन और पूरी रात जो था वो मुंबई की इसी बार में था। जबकि सच ये है कि सचिन वजे जब तकरीबन 8:30 बजे ठाणे के उस इलाके में थे जहां पर मनसुख हिरेन को झूठ बोलकर बुलाया गया था। 9 बजे उसको गाड़ी में अगवा कर लिया जाता है और उसके बाद उसकी हत्या होती है और उसके बाद तेजी से अपनी लग्जरी कार में सवार होकर सचिन वजे यहाँ आते हैं और यहाँ आकर इस बार के ऊपर रेड करते हैं। सचिन वजे ने बड़ी ही सोची समझी साजिश के तहत छापे का यह नाटक रचा था। वो जानता था कि अगर कोई जांच होती भी है तो वो इन कहानियों के जरिए जांच की दिशा को भटका सके। चेकिंग किया बस। क्या क्या चेकिंग करे, कुछ चीजें उठा कुछ नहीं है, इधर अंदर सब चेक किया, कौन है क्या है। हाँ। पब्लिक कोई नहीं था। हाँ। कितने बजे शुरू हुई ये रेड? 11:30 बजे के बाद। 11:30 बजे। और कितनी देर चली?
2 बजे बाहर निकला हूँ। महाराष्ट्र एटीएस ने जब सचिन वजह से मनसुख की मौत के मामले में पूछताछ की तो सचिन ने बताया कि वो 4 मार्च को पूरा दिन मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर के CIU दफ्तर में था, लेकिन सचिन वजह के मोबाइल लोकेशन के मुताबिक वो दोपहर में 12:48 पर चेंबूर के MMRDA कॉलोनी में था। महाराष्ट्र एटीएस द्वारा NIA को सौंपे गए दस्तावेज से भी कई बातें सामने आई। दस्तावेज के अनुसार 4 मार्च को मनसुख को 8:32 पर कांदीवली पुलिस स्टेशन से तावड़े नाम के शख्स का फोन आता है, जिससे मिलने के लिए मनसुख जाता है और फिर 9 बजे मनसुख का अपहरण हो जाता है, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। महाराष्ट्र एटीएस का मानना है कि ये कॉल सचिन वजह ने ही किया था। ये जांच जैसे जैसे और आगे बढ़ेगी वैसे वैसे जांच की परतें खुलेगी और इस केस का सच सबके सामने आएगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store.